खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रस्तुत है रामलाल पाठक का लेख लोक गीतों में समृद्ध होती पहाड़ी बोलियां। रामलाल पाठक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के गांव निहारखंड बासला के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से लेखन कार्य कर रहे हैं। रामलाल पाठक ने लगभग 40 वर्षों तक वीर प्रताप, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, अजीत समाचार और हिमाचल दस्तक में पत्रकारिता के रूप में अपनी सहभागिता की है। उनकी रचनाएं गिरिराज, हिमप्रस्थ, पंचजगत, सोमसी, हिमभारती के अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। उनकी रचनाएं आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होती रही है। रामलाल पाठक ने प्राचीन लिपि टांकरी में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। उनकी पुस्तक लोक गीतों में जनजीवन शोधार्थियों में बेहद चर्चित रही है। तो आइए सुनते हैं रामलाल पाठक का लेख लोक गीतों में समृद्ध होती बोलियां। हिमाचल प्रदेश की शासकीय भाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। मातृभाषा के रूप में भी यही भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अधिकतर कामकाज हिंदी में ही होता है और यही लोगों की संपर्क भाषा भी है। कहने को तो हिमाचल की अपनी पहाड़ी भाषा है, लेकिन इसमें एक रूपता नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां हैं। उन्हें क्षेत्र विशेष में ही बोला जाता है। लोकमानस में कुछ कहावतें प्रचलित हैं। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी। अर्थात 1.5 मील दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है, जबकि 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बोली बदल जाती है, यानी बोलचाल में अंतर आ जाता है। पूरे प्रदेश की भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला तथा हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला लंबे समय से इसकी संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों में काफ़ी लोक साहित्य प्रकाशित हुआ है। सभी बोलियों का संयुक्त शब्दकोश भी बना है, लेकिन इस भाषा को अभी तक संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। हिमाचल के विद्वान साहित्यकार लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। प्रदेश के जिला बिलासपुर को अतीत में सपधार कहलूर के नाम से जाना जाता रहा है। जिले में कहलूरी ही बोली जाती रही है। इस बोली को लेकर एक लोक कहावत प्रचलित है। मांखे तांखे भागला, बाइया ताइया हुंडूरो, जालू तालू कांगड़े, साफ गल कहलूरो। अर्थात भागल क्षेत्र में मुझे तुझे को माखे ताखे कहा जाता है। हंडूर अर्थात नालागढ़ में बाइयाँ ताइयाँ कहते हैं, जबकि कांगड़ा में जब और तब को जालू तालू कहते हैं। बिलासपुर के आसपास इस कहावत को इस प्रकार कहा जाता है। मांखे तांखे भागला, कड़क बोली हंडूर, जालू तालू कांगड़ा, बांकी बोली कहलूर। इस कहावत का भावार्थ भी पहले कही गई कहावत जैसा ही है। रियासत काल में यहाँ खड़ी बोली का भी प्रभाव हो रहा होगा। राजा विजय चंद के शासनकाल में कहलूर राजदरबार के आश्रित कवि रहे गणेश सिंह वेदी ने शशि वंश विनोद ग्रंथ की स्थापना की थी। उसका प्रकाशन सन 1892 में काशी से हुआ था। इस ग्रंथ में कहलूरी बोली के कई शब्द मिलते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। ये ग्रंथ राजा की आज्ञा से प्रकाशित हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि राजा को भी कहलूरी बोली का अच्छा खासा ज्ञान था। रियासत काल के जो दस्तावेज मिले हैं उनमें से बहुत से अक्षर कहलूरी बोली से मेल खाते हैं। बिलासपुर में सबसे दिलचस्प ये है कि ज़िले के पूर्व दिशा में बसे आसपास के 2 गांवों की बोली में कुछ अंतर है। ये गांव सुई सुरहाड़ क्षेत्र के दिंगथली और पंडोखर गांव है। इन दोनों गांवों का एक ही पनघट रहा है तथा दोनों गांव पहाड़ी की तलहट्टी पर आर पार बसे हैं। बीच में नाला बहता है। नाले के किनारे ही दोनों गांवों का इकट्ठा पनघट है। एक गांव से डाली गई आवाज़
दूसरे गांव में भी सुनाई दी जा सकती है। जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे तब एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों को आवाज देकर ही कोई संदेश देते थे। बताया जाता है कि दिगथली गांव में बघाटी बोली का प्रभाव रहा है, इसलिए वहां की बोली में कुछ अंतर रहा है। हंडूर, भागल, कांगड़ा और सुकेत आदि रियासतों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां की बोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। जिले का चंगर क्षेत्र जो विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के आसपास है, वहां पंजाबी भाषा का अत्यधिक प्रभाव है। सिखों के धार्मिक स्थल आनंदपुर साहब से सटे क्षेत्र में ठेठ पंजाबी भाषा बोली जाती है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के विशेष प्रभाव के कारण बिलासपुर जिले में ही गुरु का लाहौर नामक गुरुद्वारा है। यह सिख संप्रदाय की आस्था का प्रतीक है। गंबर खड्ड के आसपास के क्षेत्र में पंजाबी के साथ हंडूरी का मिला जुला असर देखने को मिलता है। सतलुज नदी की बारियों और घुमारवी क्षेत्र में कांगड़ी बोली का प्रभाव है, जबकि दावी, चाटी व छको के क्षेत्रों में बघाटी बोली का असर देखने को मिलता है। पंजगई क्षेत्र में मंडियाली का मामूली असर है और बिलासपुर नगर की बोली में अन्य स्थानों की अपेक्षा कुछ अंतर है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां आपस में मेल नहीं खाती है, लेकिन यहाँ गाए जाने वाले लोकगीत प्रदेश के 12 में से 8 जिलों के लोग समझ भी लेते हैं। कुल्लू और सिरमौर के लोकगीत भी कुछ समझ में आते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि प्रदेश के लोकगीत ही एकमात्र ऐसा माध्यम है, इससे क्षेत्रीय बोलियां समृद्ध हो रही हैं। विशेषकर भक्ति लोकगीतों में काफ़ी हद तक एक रूपता है। प्रदेश में शिव शक्ति की अत्यधिक मान्यता है। चंबा के मणिमहेश को भगवान शिव की धरती माना गया है। प्रदेश में श्री नैना देवी, चिंतपूर्णी ज्वालाजी, चामुंडा एवं ब्रजेश्वरी आदि शक्तिपीठों एवं दियोट सिद्ध आदि प्रमुख धार्मिक स्थल है। आस्था के प्रतीक इन स्थानों में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोकगीतों में भी इन देवी देवताओं का बखूबी वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लोकगीत हैं। भक्ति से ओतप्रोत ऐसे भजन या माता की भेंटें हर स्थान पर गाई जाती हैं। अनेक स्थानों पर गुग्गा गाथा गाए जाने का भी प्रचलन है। जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर एवं लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों के लोकगीत सभी गुनगुनाते हैं। ये जनजातियां क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को समतल भूभाग के लोग नहीं समझ पाते और ना ही उनके लोकगीत निचले क्षेत्रों में प्रचलित है। यदि ये कहा जाए कि लोकगीत ही हिमाचली पहाड़ी भाषा के परिचायक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिलासपुर में गाए जाने वाले लोकगीत चंबा जिला, मंडी, ऊना, कुल्लू, सोलन, शिमला और सिरमौर में भी गुनगुनाए जाते हैं। कुल्लू एवं सिरमौर की बोली में कुछ अंतर है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। बिलासपुर जिले का गंभरी और मोहना लोकगीतों को सिरमौर और कुल्लू के लोक गायक भी गाते हैं। कुल्लू व सिरमौर के लोकगीत बिलासपुर के लोक गायक गाते हैं। विशेषकर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों में लोक गायक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि हिमाचल की पहाड़ी बोलियों में खास फर्क नहीं है। गंगे भी ऐसा लोकगीत है जिसे सिरमौर और कुल्लू में गाया जाता है। कुंजू चंचलो और रांझू फुलमू के अलावा अनेक ऐसे लोकगीत हैं जो प्रदेश भर के 10 जिलों के लोग गाते हैं तथा समझते भी हैं। लोकगीतों में चंबा का शिव भक्ति का लोकगीत प्रदेश के 10 जिलों के लोग आसानी से समझ लेते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौलाधारों के वासी, शंकर संकट हरणा, तेरे कैलाशोरा अंत निपाया, संत खड़े तेरी शरणा। इस भक्ति के गीत में भगवान शिव महिमा का गुणगान किया गया है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उन्हें हिमाच्छंदित धौलाधार का स्वामी भी बताया गया है। भगवान शंकर सबके दुख दूर करते हैं, उनकी माया का अंत नहीं, अर्थात कोई उनका पार नहीं पा सका। बड़े बड़े संत महात्मा उनकी शरण में रहते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। शिव शक्ति के इस गीत को बिलासपुर के लोक गायक भी गाते हैं तथा सभी लोग समझते भी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये लोकगीत प्रदेश के 8 जिलों में गाया जाता है और समझा 10 जिलों में जाता है। राम ने पालिया हरिमन तोता, लक्ष्मण पाले 2 मोर, काली कोयलिया महाराज, सीता ने पाली कोयलिया।
लौंग नाक में पहनने का आभूषण रहा है। बिलासपुर की महिलाएं भी लौंग या मुर्की पहनती थी। लवती का मतलब लवणा यानी ढूंढना होता है। टपरू छोटे से घर को कहा जाता है। सिमल का पेड़ बिलासपुर जिले में ही होता है। इस पेड़ में फूल खिलने से पहले बड़े आकार की कलियां होती है, उनको कुकू कहा जाता है। मंडी जनपद में प्रचलित एक और लोकगीत सौंकण भी ऐसे ही है, जिन्हें बिलासपुर में अच्छी तरह समझा जाता और गाया जाता है। गीत के बोल है, पार्ले जो रोपे जो सौकण उतरी, ओल या लश्के जो जिया, अंबरा जे बिजली कांता महाना सौकण लाई दे। सौकण को हिंदी में सौतन कहते हैं। सौतन को मंडी की तरह बिलासपुर में भी सौकण कहा जाता है। रोपा समतल भूभाग को कहा जाता है। बिलासपुर जिले में कई स्थानों के नाम रोपा है। लश्के बिजली को भी सहज ही समझा जाता है। सोलन जिले में गाया जाने वाला लोकगीत को भी बिलासपुर के लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। एक लोकगीत इस प्रकार से, तेरी जड़ा बिच बगियां नहरा ओ किकरियां क्यों सुखिए, तै मोही लई बाघल सारी ओ मोए ओहो मेरी ये नीलवड़िए। इस गीत में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसे बिलासपुर के लोग ना समझते हों। कीकर के पेड़ तथा पानी की नहर सभी समझते हैं। सोलन क्षेत्र का एक और लोकगीत बिलासपुर जिले में भी गाया जाता है। गीत के बोल है, उड़ी जाना बसंती तेरा रूमाल, ताखे खदरोरी कुर्तीरा इतना गमान, जेता होंदा मखमल तो उड़दी समान, उड़ी जाना बसंती तेरा रूमाल। बसंती नामक एक महिला के हाथ में रुमाल लेकर उसे हवा में लहराना, उसे खद्दर की कमीज पहन रखी है, इसका उसे घमंड है। कहने वाले कह रहे हैं कि यदि बसंती की कमीज मखमल नामक कपड़े की होती तो उसका घमंड 7वें आसमान पर होता, अर्थात घमंड के कारण उसके पैर जमीन पर ना रहते। अतीत में महासू जिले के नाम से विख्यात शिमला और सोलन के कुछ क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत लाड़ी सावणिये लोकगीत को ही बिलासपुर के लोग समझते हैं। इस लोकगीत को बिलासपुर के लोग भी रुचि से गाते हैं। ओ लाड़ी सावणिये तारे मानना बुरा म्हारी बातों रा। नायक लाड़ी सावणी से कहता है कि मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। वो कहता है कि एक क्यारी में सौंफ बीजी है तथा दूसरी में सोया, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारे होंठ सूख गए हैं, खाते पीते तुम्हें न जाने क्या हो गया है। रूड़ू जाना मेरी आमिये, ओ लाड़ी शांत और लगा ढोलोरा ढमाका, मेरा हिमाचल बड़ा बांका। ये लोकगीत बिलासपुर में भी गुनगुनाए जाते हैं। सिरमौर और कुल्लू जिलों के कुछ लोकगीतों को तो समझ लिया जाता है, लेकिन इनका अधिक प्रचलन नहीं है। ऊना जिले का अधिकतर क्षेत्र, सोलन जिले का नालागढ़ क्षेत्र तथा बिलासपुर का चंगर क्षेत्र, पंजाब के साथ लगते क्षेत्र में पंजाबी का प्रभाव है। सिरमौर जिले के ज़्यादातर भाग में उत्तराखंड और हरियाणा की बोली का भी प्रभाव है। इस तरह बिलासपुर जनपद में गाए जाने वाले मोहना और घंबरी लोकगीतों का प्रदेश के विभिन्न भागों में गाए जाने का प्रचलन है। प्रदेश में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं उपमंडल स्तर तथा अन्य सरकारी और जिला सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यक्रमों में बिलासपुर के लोकगीत, अछरी, चंदो, ब्राह्मणीय आदि गीत विभिन्न जिलों के कलाकारों से भी सुने जा सकते हैं।